केस 2 से स्टार्ट करना है ना? हाँ, गैस आयन इलेक्ट्रोड। दो लेक्चर इतना बैक टू बैक होगा तो थोड़ा ज्यादा ठीक नहीं है ना, एक दिन का गैप रहना चाहिए, एटलीस्ट जो खाया वो डाइजेस्ट तो हो जाए, नहीं? हाँ सर। हाँ अभी जो कल खाया था वो तो मुंह में ही है, पेट में गया ही नहीं है। नहीं चला सर। चला गया। हाँ सर, इसका थोड़ा तो मुंह में भी नहीं है। वो बात भी सही है अच्छा, चला गया तो बहुत अच्छी बात सर। है। उसको अकेले को ज्यादा पता है, आपको नहीं पता। सर बोलो भाई। सर वो कल हम लोग ने फॉर्मूला लिखा था ना रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। आगे बोलो। बस वो क्लियर कर रहा था, कल लिखा था कहीं। अरे थैंक यू भाई। मैं लिख जरूर इतने सारे फॉर्मूले रहा हूँ, पर आपको याद करने और समझने के लिए अभी एक ट्रिक बोलूंगा, बस उसे ही फॉलो करिएगा। नहीं तो इसमें क्या है ना, लॉग आता है तो कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बाद में। जरा इसको समझ लीजिए, बाद में लिखिएगा। देखिए मैंने फर्स्ट रिएक्शन जो लिखी है वहां पर आपको दिखाया है कि H2 से H आयन बन रहा है, और हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला तो E0 OP माइनस 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए 2 लिखा। फिर H प्लस के 2 आयन थे तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के हिसाब से H प्लस की पावर 2 और H2 लिख दिया। अब मेरा कहना क्या है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, आप इसे यूज कर सकते हो, बट क्या होता है स्मार्टली अगर हम डील करें तो हम कैलकुलेशन से बच सकते हैं। अभी क्या होगा, H प्लस की कुछ तो वैल्यू होगी, वो वैल्यू का आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद आप उसका लॉग लोगे। स्टेप कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर भी करना है और लॉग भी लेना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन की जगह पर अगर आप ये इक्वेशन यूज करते हो, कोई फर्क नहीं है, H2 gives 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दे तो दिस बिकम ऐसा, एकदम सेम है। अब इस फॉर्मूले में देखो क्या क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये 1 हो गया, H की पावर यानी स्क्वायर का पार्ट चला गया, और PH2 की पावर 1/T लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर पे होता है नॉर्मली। तो आपका ये बच जाता है कैलकुलेशन। ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो ये इक्वेशन यूज करें, ये यूज करें या ये यूज करें, आंसर सबसे सेम आने वाला है। पर अच्छा ये होता है कि हम जो भी हमारे पास डेटा गिवन है, वैल्यूज गिवन है, उससे देख करके डिसीजन ले कि स्क्वायर करने में ज्यादा इजी रहेगा या विदाउट स्क्वायर करने में ज्यादा इजी रहेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ये P of H2 क्या था? हाँ, अगर हमको कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर गिवन है तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे। ओके। बट अगेन वो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हो या H2 हो, उन सब का कॉन्सेंट्रेशन जनरली 1 ही होता है, तो डिनोमिनेटर बहुत मैटर नहीं करता। इसलिए देखो लास्ट वाले फॉर्मूले में मैंने पावर 1/2 लिख दिया है,
अब हो सकता है आपको लगे यार पावर 1/2 तो और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हो ही रहा है ना एक्चुअली, बट अगर प्रेशर तो 1 ही लेना है तो फर्क पड़ा क्या? नहीं अब बात सर। समझे मैं नो क्या कह सर, रहा हूँ? क्या मतलब समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा। प्रेशर वाला वापस मैं कह रहा हूँ प्रेशर नॉर्मली 1 गिवन होता है, तो 1 की पावर 1/2 करो चाहे 5/2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन ये ऊपर जो न्यूमरेटर में है उसमें अगर कोई पावर आएगी तो वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि उसकी तो वैल्यू पक्का होने वाली है, कुछ तो आएगा उसका वैल्यू, पर डिनोमिनेटर में जनरली जो है वो 1 ही मिलता है। अभी क्वेश्चन करके भी देखेंगे आप, तो अच्छा रहेगा डिसीजन आप खुद से लें, आप किस कैलकुलेशन में कंफर्टेबल हैं उसके हिसाब से लें, बाकी फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है आंसर पे। अब जैसे ये इक्वेशन मैंने लिखी है, ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है मुझको, क्या बनेगा? EOP E0OP माइनस 0.059। अब मैंने क्योंकि 2 से बैलेंस किया है तो डिनोमिनेटर में 2 लिखना पड़ेगा हमको, 2 इलेक्ट्रॉन है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl की पावर 2 करना पड़ेगा, ये हो गया। अब इसी की जगह अगर हम इसे 1 के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता बताइए जरा? चलो न्यूमरेटर में प्रेशर क्यों लिखा? गैस है ना हमारे पास Cl2, तो हमको प्रेशर ऑफ गैस गिवन होगा, अच्छा, वो तो क्वेश्चन किया, अगर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। अब जरा इसको 1 के टर्म में लिखना है तो कैसे बनाएंगे इक्वेशन, जरा बोलो। सर PCl2 तो पावर हाफ हो जाएगा और नीचे Cl2 हो जाएगा। माइनस निकाल सकते हो। हाँ माइनस पे आप चेंज कर दो, इन्वर्ट कर दो, माइनस निकल जाएगा। मतलब ये सारे डिनोमिनेटर में डिसीजन आप खुद से लेंगे। हाँ सर, लॉग हटा दिया। अरे यार लॉग हटा दिया, ज्यादा ही बड़ा शॉर्टकट मार दिया। लॉग वॉग नहीं हटेगा, मैं लिखता हूँ। क्योंकि मैंने जितने क्वेश्चंस देखे हैं जनरली क्या है, प्रेशर का टर्म 1 ही दिया जाता है, तो क्यों जबरदस्ती में कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड करना। ये हो गया। और इसके लिए अगर इक्वेशन पूछे कैसे लिख रहे हैं हम, तो आपने ये इक्वेशन को फॉलो किया आपकी बार, ये देखिए रिडक्शन भी हो तो भी यही करना है। दो प्लस आ जाएगा। हाँ समझ आ रहा है सर वो पी ऊपर कैसे, क्या? तो प्रेशर ऊपर कैसे आया? वो पहले केस 2 में तो नीचे था। अरे अंकल रिएक्शन तो देखो, कम से कम H2 से 2H बन रहा था, यहाँ आयन से मॉलिक्यूल बन रहा है। ओके। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है हमेशा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो रिएक्शन गिवन है उसका प्रोडक्ट साइड हमेशा ऊपर और रिएक्टेंट नीचे होना चाहिए। रिएक्शन चेक करो दोनों में, केस 2 और केस 3 में। ये रट्टा मारने वाला नहीं है भाई, हाँ सर। ऐसा नहीं कि हमने याद कर लिया प्रेशर ऊपर तो हमेशा प्रेशर ऊपर है। गिवन रिएक्शन साइड में प्रेशर लेना है कि नहीं लेना है, ओके। समझा? हाँ सर। छाप लो फिर, मैं आ गया तो।
हो गया? नहीं सर। यस सर। सर केस 3 बाकी है। जब मैंने पूछा था तब आप क्या कर रहे थे? सर टैलेंट। 2 मिनट ठंड रखो जरा। सर ऊपर के केसेस के लिए है ना? हम्म, सर देखिए जरा, जो ई हम फाइंड कर रहे हैं सारी इक्वेशन में, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो हर बार वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, मतलब ई नॉट ओपी है या ई नॉट आरपी है, इस पे डिपेंड कर रहा है। ये तो हमारी इक्वेशन ही हमको बताती है। टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, टी का फैक्टर आया था नेक्स्ट इक्वेशन में। और ओएस मतलब ऑक्सीडाइज स्टेट, आरएस मतलब रेड्यूस स्टेट, यानी वही जिसे हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बोल रहे हैं। तो इन फैक्टर्स पे वो हर बार डिपेंड करता है। अगर थर्मोडायनेमिक्स रिएक्शन की बात करें तो हम इसे डेल्टा जी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट
प्लस 2.303 RT अपॉन NF log Q। डेल्टा G क्या हो गया, माइनस NFE होता है। G नॉट क्या हो गया, माइनस NFE नॉट हो गया। Q को रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हम इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर रहे हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन माइनस 2.303 RT बाई NF log Q बचा। आप इसे फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो ये प्रीवियस इक्वेशन के सिमिलर ही आ जाएगा, 0.059 बाई M, क्योंकि सब कांस्टेंट लेने वाले हैं हम। समझ आया? सर फर्स्ट इक्वेशन में डिनोमिनेटर में NF नहीं होगा। लिखा तो है मैंने NF। सर एन नहीं होगा फिर नहीं NF होगा स्क्वायर लास्ट इक्वेशन में। सर, तो फिर लास्ट इक्वेशन NF स्क्वायर आना चाहिए ना। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दिया। आएगा नहीं कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, हटा सर देते हैं। सर आवाज कट रही है, आप क्या कह रहे हैं? सर मैं बोल रहा था सर, वो थर्मोडायनामिक रिएक्शन एक और बार समझाइए ना। मैं कह रहा हूँ बेटा, ये आपने जो है, अरे शिट यार, एक सेकंड में फिर से लिखता हूँ, चला गया। हाँ, ये क्वेश्चन आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी, जी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ, ठीक है। हमने सर क्या किया, हमें पता है G इक्वल टू NFE होता है, तो आप यस सर। G लोगे तो E लिखेंगे, और G नॉट लोगे स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड E लिखेंगे। इन वैल्यूज को हमने यहाँ रख दिया और इसे सॉल्व कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई आपकी। अरे ये इक्वेशन भाई नई नहीं है, अभी तक हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो लिख रहे हैं वही तो है ये भी, केवल ओके आपको रिकॉल कराया है कि इसे हम Q के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। ओके हाँ, नथिंग इज चेंज, सब कुछ वैसे ही है। ओके सर। सर तो सेकंड स्टेप के डिनोमिनेटर में NF नहीं होगा ना? अरे यार हाँ, सही कह रहे हो तुम, एक बार लिख दिया तो सब उसमें ही चला गया। सर आप टेंशन में हो क्या सर? टेंशन में नहीं, कुछ और काम भी कर रहे हैं। लो, बस कॉमन लो, डिवाइड मार दो, फिर ठीक है। एक Yes. साथ दो दो चीजें दिमाग में चल रही हैं, क्या होगा। अभी हमने आपको जितने फॉर्मूले बताए हैं, हम इन सब को मिनिमाइज कर देंगे और सिर्फ एक रिलेशन को फॉलो करेंगे। मैं ऊपर करूँ क्या, पेज आओ, हाँ हाँ आराम सर। से। एक सेकंड सर। करो करो। अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे वो इलेक्ट्रोड्स के लिए कर रहे थे, इलेक्ट्रोड्स के लिए कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं सेल की। सेल और इलेक्ट्रोड में क्या डिफरेंस होता है, बोलो जरा। सर सेल के अंदर इलेक्ट्रोड यूज। वाह, सर सेल करंट प्रोवाइड सेल पूरा एक खुद कंप्लीट सर्किट। सब सही हो, कोई गलत नहीं है। और कोई कुछ बोलेगा? हमारे लिए ये काफी है सर। दो इलेक्ट्रोड मिलकर के एक सेल बनता है। देखो जरा, बातों को समझ लीजिए, इतने सारे फॉर्मूले लिखे हैं, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे।
मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है। पर करते समय मैं कुछ और ही करने वाला हूँ, लिखने के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि किसी बुक में कुछ लिखा रहता है। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। फाइनल क्यों बोल रहे हैं? इट इंक्लूड्स बोथ एनोड एंड कैथोड। अभी तक हमने दो हाफ रिएक्शन पढ़ी थी, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, याद आ रहा है? यस सर। हाँ Yes, sir. अब उसी से हमने एक फाइनल रिएक्शन लिख लिया है। फाइनल रिएक्शन में हमारा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन रिड्यूस स्टेट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओएस और आरएस ये बुकिश लैंग्वेज है, मैं इसको जनरली प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही लिखता हूँ, पर आपको लिख रहा हूँ ओएस आरएस क्योंकि आपको बुक में वही देखने को मिलेगा, पर आप याद रखिए प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट ही होता है। अब ये ई नॉट सेल क्या होगा? तो सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड के लिए हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं और कैथोड के लिए हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, पर दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो क्या है, अगर हमको उन्होंने एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, तो ई नॉट सेल हम कैसे निकालेंगे? ईओपी प्लस ईआरपी। पहला रिलेशन आपको दिख रहा है, ईओपी और हाँ सर। ठीक। अब अगर दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया तो कैसे निकालेंगे? तो भाई ई एनोड प्लस ई कैथोड कर देंगे हम। अगर हमें दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया तो हम क्या करेंगे? तब ई कैथोड माइनस ई एनोड कर देंगे। अब ये तीन पॉसिबिलिटी है उनके देने की, ठीक है। बट जानते हो देते क्या है नॉर्मली? वो नॉर्मली देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। दिस इज मोर कॉमन, मोस्ट कॉमन, दिस इज मोस्ट कॉमन। आप इसमें से कोई भी एक रिलेशन याद रखिए, वो जो भी दें आप कन्वर्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, समझ में आ रहा है, और यूज कर लीजिए। अभी क्वेश्चन देते हैं आपको तो आपको समझ आ जाएगा इसका मतलब क्या है। सर हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? सर अभी आपने बताया कि वो ई नॉट ओपी और ई नॉट आरपी वो इक्वल अपोजिट रखते तो जीरो नहीं हो जाएगा सर? ई नॉट ओपी प्लस बेटा दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रोड का करोगे तो जीरो हो जाएगा। अच्छा बताओ, जिंक को एनोड भी बना दे, जिंक को कैथोड भी बना दे, ओके सर, तो ठीक बताओ। बनेगा। नहीं बना लो, तुम बना लो, कुछ नया बन सकता है तुमसे आगे। नहीं, जिंक गायब हो जाएगा। फ्यूचर में बनाएगी, टेंशन ना। जिंक गायब हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन एग्जाम से तुम जरूर गायब हो जाओगे। वो कहेंगे इसकी जगह आईआईटी में नहीं है, ये इसके भी ऊपर जाएगा, नासा, और नासा वाले कहेंगे ये इसके भी ऊपर जाएगा, सीधे ऊपर भेज दो इसको। नहीं 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 सर, हम लोग खुद ही बना लेंगे, हम लोग खुद का ब्रांड। सर हम हमारा जिंक बना लेंगे, रहने दो। सर आप ई नॉट सेल वाला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? अरे फिर से क्या, कितनी बार कर दे, तुम बताते जाओ। सर पूरा लेक्चर यही करो, चलो। अबे एप्लीकेशन आएगा तो समझ जाओगे, जो नहीं समझा फिर भी मैं बोल देता हूँ। किसी भी दो सेल में हमको अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिला है तो हम उसे रिडक्शन पोटेंशियल बना सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बना सकते हैं, बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट। फिर मैंने कहा ई नॉट सेल निकालने के लिए तीन पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल सेपरेट दिया है, ऐड कर दो। अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का दिया है तो ई एनोड प्लस कैथोड कर दो। अगर रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का दिया है तो ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दो। अब क्या कैसे करना है प्लीज मुझे 2 मिनट का टाइम दे दो, मैं आगे करके बताऊंगा। ठीक है। हाँ सर, दिया सर। दिया, मैं पेज हटा दूं, चेंज कर दूं स्लाइड? नहीं सर। हाँ सर। रुको सर, किसी का 1 सेकंड आएगा। एक तो सेकंड की डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही है मेरे। 1 मिनट हो जाती है। अब मिनट से ज्यादा होता है यार, मतलब कहीं तो सच बोलिए आप। 5 मिनट। गला ना दबा दें तुम्हारा घर आके 5 मिनट में, पहुंच जाएंगे 5 मिनट में हम। सर वीडियो ऑन रखना गला दबाते समय। हाँ हाँ लाइव। ये इनको क्या हो गया? हो गया। सबका हो गया? एक से सर, एक एक मिनट। सेकंड रुकना पड़ेगा, या सेकंड तो रुकेंगे हम, बिल्कुल रुकेंगे सेकंड में। सर हम आपको 5 मिनट सच बोलते ना तो आप रुकते नहीं, इसलिए आपको झूठ 1 मिनट बोल के 5 मिनट रुकवा लेते। ये ना तुमको मस्त चीज एक बताते हैं, आप लिखते रहो और सुनते रहो। आप कभी अगर आप रेलवे से ट्रेवल कर रहे हो ना और ट्रेन अगर डिले है
तो वो कभी भी एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिले नहीं बताते हैं। अगर जैसे 12 घंटे की डिले है ना, तो पहले आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर आधा हाँ घंटा। सर, हाँ, समझ गए सर। एंड सेम फॉर एयरलाइंस ऑल्सो। आप जाइए, अगर फ्लाइट डिले है तो 15 मिनट, हाफ एन आवर, 20 मिनट, 1 घंटा ऐसे डिले करते हैं। आपको पता है क्या लॉजिक होता है उसके पीछे? क्या सर? सर हम लोग होप इम्पेशेंट ना हो देते जाए। बैठते, होप देते बैठते हम लोग को। सर हम होप लोग नहीं देते इम्पेशेंट हैं, ना हो जाए। होप नहीं देते। रिफंड ना मांगे। नहीं, उसका एक रूल होता है कि अगर इतना डिले है तो पैसेंजर जो है रिफंड ले सकता है। ठीक है, तो अगर वो आपको पहले ही बता देंगे कि 8 घंटे डिले है, तो आप रिफंड लेके घर चले जाओगे। और उसमें बहुत सारी पॉलिसीज है जिसमें मतलब पैसेंजर को बेनिफिट मिल सकता है, वो इसलिए कभी नहीं बताते हैं, स्लो स्लो रूल्स करते ही नहीं मालूम होते। हैं। वही तो बात। क्लासेस पढ़ने का टाइम ही नहीं होता है सब। योजित को भी निकाल दो सर। कहाँ निकाल दें? बोल। उसको पता है। अब 1 मिनट हो गया, मैं हटा रहा हूँ, बस हो गया। हाँ सर, हो गया अभी लिखते। इतना कलरफुल मैंने बना दिया था। चलो, हमने जितने फॉर्मूले पढ़ने थे पढ़ लिए हैं। अब एप्लीकेशंस पर आते हैं। ग्रीन मार्कर सही नहीं चला।
देखो मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, जगह खत्म हो गई वरना और भी लिख देता मैं। अब जरा प्लीज ध्यान से देखो, 1 मिनट 1 सेकंड और 5 मिनट सबसे मैं बोल रहा हूँ। आपको पहले में दिया है राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल। सेकंड में आपको 4 इक्वेशंस दी हुई हैं, उनका पोटेंशियल गिवन है। थर्ड में एक इक्वेशन दी है रिडॉक्स, उसका पोटेंशियल गिवन है। क्या कैसे करना है? तो जब तक सेल में क्वेश्चन में आपको कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार दी हो तब तक आप ये मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन बहुत इजी है। मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ गए। जब तक 1 मोलार दिया तब तक कोई टेंशन नहीं है हमको, क्योंकि कैलकुलेशन में लॉग ऑफ का टर्म आने वाला नहीं है। ठीक, आपको हर बार ई नॉट सेल पूछा है, और जैसा मैं आपसे बोल रहा था, आप जरा नोटिस करो कि जो पोटेंशियल गिवन है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, वो क्या गिवन है। ये आपको एनोड साइड दिया है, ये आपको कैथोड साइड दिया है, बराबर है? हाँ, ठीक, ये अब ये जो पोटेंशियल दिया है जरा देख के बताओ, ये ई नॉट ओपी है कि ई नॉट आरपी है? ई नॉट ओपी है। आंखें खोल के देखें अगर आंखें हैं आपके पास तो। 3 सेकंड रिड्यूस होगा सर। क्या है ये? ई नॉट सर ई नॉट RP मतलब आरपी है सर, रिडक्शन। ध्यान से देख लें, दोनों रिडक्शन है। Zn+2 से Zn 0 हो रहा है, Fe+3 से Fe+2 हो रहा है। तो हाँ सर दोनों आपको रिड्यूस। सबसे पहला काम क्या करना होता है कि हमको गिवन है वो आरपी है कि ओपी, एक चीज। इसके बाद हमें ये देखना होता है कि इसमें एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। तो एनोड और कैथोड तो क्योंकि हमको सेल बना करके दे दिया है, तो एनोड और कैथोड तो पता चल रहा है, ये एनोड होगा ये कैथोड होगा। कैथोड माइनस एनोड। ओके। ठीक है, और हमको सेल निकालना है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेकिन ये कब वैलिड है? जब वो RP हो। जब आरपी हो। तो आरपी Okay. आपको दिया है, कैथोड का पोटेंशियल कितना है, कैथोड किसका बना है, एफी का, तो कितना है 0.07 77 माइनस 0.76 0.01। व्हाटएवर। तो सर इतना ही करना था बस। नहीं मैंने ना देखो, पहला एग्जांपल ऐसा ही होता है। नहीं नहीं, हम इसको थोड़ी ट्विस्ट भरोसा कर नहीं रहे है हैं, आपको। हम ट्विस्ट करेंगे, रुक जाइए। चलो अब बताओ कि कौन सा क्या है। ये रिडक्शन सर पोटेंशियल कोई और नहीं, ये ऐड कौन कर सा? देंगे दोनों को। रुक तो जा अंकल, बोल लेने तो मुझे। ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो अभी तो क्योंकि फॉर्मूला ताजा ताजा लिखा है तो आपको याद है ना। पर मैं क्या कह रहा हूँ कि सपोज मुझे एक ही रिलेशन याद है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और मैं और कोई रिलेशन नहीं याद रखना चाहता। मैं अपनी पर्सनल बात भी कर रहा हूँ और आपको भी मैं प्रेफर करूंगा कि यही हाँ करें सर। आप। ठीक हाँ है, तो सर। जैसा मैंने बोला था इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, तो ये ई नॉट आर ओपी है, तो हमको ई नॉट आरपी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस ई नॉट। नेगेटिव ऑफ होगी। हो गया। तो अब हाँ हमारे yes, पास sir. दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हैं। कैथोड हमको पता है एफई का है, और एनोड हमारा जिंक का है, कितना है, तो माइनस 0.76 कर माइनस दीजिए। माइनस क्या लिख दें यहाँ पे? और माइनस एक बार ऑलरेडी। हाँ पॉइंट हो गया। 0। तो क्या आ गया आंसर? 1.53। 1.53। समझ आ गया आपको अभी बात? हाँ जी। हाँ तो ये सिंपल स्टेप तब तक वैलिड है जब तक सबकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है, और मैंने सारे क्वेश्चंस में आपको 1 मोलार ही दिया हुआ है, पहले 3 में। फर्स्ट मैंने किया, सेकंड थर्ड आपका है। पहले क्वेश्चन कॉपी करें ताकि मैं और क्वेश्चंस लिख पाऊं आगे फास्ट। सर पहला सम भी कॉपी करे या डायरेक्ट सेकंड? भैया कॉपी करो, सीखने के लिए तो वही वाला है। अच्छा, इसमें मैंने एक और भी चीज बताना है। राइट द सेल रिएक्शन भी बोला था, तो मैंने सेल रिएक्शन तो लिखी नहीं, मैं लिख देता हूँ। एनोड की रिएक्शन आपको पता है, Zn से Zn+2 हो रहा है। 1 मिनट देख लीजिए, बाद में लिखिएगा। +2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा एनोड का रिएक्शन हो गया। कैथोड का हमारा क्या है, Fe+2 से
Fe+3 रिडक्शन हुआ है एक इलेक्ट्रॉन का, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अब हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग करनी होगी। आता है कि नहीं आता हमें? हाँ सर। इंटू 2 कर दीजिए और उसके बाद दोनों का सम कर दीजिए। सर दोनों में रिडक्शन हुआ ना? सही में तो इंटू 2 क्यों किया? इंटू 2 क्यों किया, बताएगा कोई? सर सर वो वो उसी कट वजह से प्लस जाएंगे जा ना, रहा है, प्लस टू ऐड से प्लस करेंगे। टू पॉजिटिव बढ़ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स के प्लस नंबर में इलेक्ट्रॉन। डिफरेंस है कि नहीं? है सर। इलेक्ट्रॉन के नंबर का डिफरेंस आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। तो थोड़ा बहुत याद आ रहा है आपको रिडॉक्स वाला अपना? हाँ सर यही करते थे ना। तो फाइनल रिएक्शन बोल दो जरा, क्या बन गई? Zn+2Fe plus गिव्स Zn+2 plus 2Fe। प्लस Fe+2, ये आपकी फाइनल रिएक्शन आ गई। +2 आएगा ना? कहाँ पे +2 आएगा यार? मतलब 2Fe2 का नहीं सर। मतलब 2Fe। हाँ हाँ, ये प्लस क्यों बोल रहे हो? मैं सोच रहा था हाँ प्लस भी लगा नहीं रहे नहीं हैं। नहीं। ये ठीक है। तो हालांकि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा कि जहाँ 2 का बैलेंसिंग कर दे। हाँ सर। कॉपी करके बताइए मुझे फटाफट से। हो गया? क्वेश्चन हो गया लिख के।
सर
कितना हो गया भाई? फोर्थ वाला सेकंड हुआ पे कि नहीं हुआ? नहीं सर, यस और नो व्हाट? नो नो पे सर फोर्थ। इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? सेकंड वाला तो हो जाना चाहिए था अभी तक। किसी का नहीं हुआ क्या सेकंड? सर हुआ किसका? मैच कर रहा है ये? बोलिए भाई। क्या सर? मैंने सेकंड सॉल्व किया है, मैच कर रहा है कि नहीं? हाँ सर। क्या आंसर आएगा? सर एक सेकेंड में देखने को सर। एनोड कैथोड पता है आपको? जो भी गिवन है 2.5 ध्यान से, रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड लगाया है मैंने। 0.5 में। मैच कर रहा है सबका? सर एक सेकंड सर, सॉल्यूशन इसमें दो। हाँ, हाँ सर। ध्यान से देखिए क्योंकि साइन का ही प्रॉब्लम होने वाला है सबका। क्लियर हुआ सबको? हाँ सर क्लियर हुआ। अब जरा फटाफट से थर्ड और फोर्थ करके बताइए। सर फोर्थ में इलेक्ट्रोड के बाद क्या लिखा है? फोर्थ में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड एट pH 10 ठीक है। और pH2 जो है 1 एटमॉस्फेयर।
हाँ सर हो गया। थर्ड वाला हो गया? क्यों भाई? हाँ सर दोनों में रिड्यूस। मुझे मुझे वो नहीं, मुझे बताइए थर्ड में हमारा सेल रिएक्शन में क्या बनेगा, कौन एनोड किसका है और कैथोड किसका है? हाँ सर वही नहीं समझ रहा था थर्ड में तो। अरे अंकल, सीओ एनोड। CO से CO+2 ऑक्सीडेशन हुआ ना, हाँ और तो इसका वो रिडक्शन एनोड। हुआ, तो एनोड पे कौन आता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है? अरे ये ऐसा बनेगा। पहले तो ये सही होना जरूरी है, ये सही है कि नहीं सही है, बोलिए। हाँ सर ये तो सही है। अब ये सही है, तो अब लेफ्ट पे आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, और आपको रिडक्शन पोटेंशियल किसका गिवन है, एनोड का। और हमारा हाँ फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ई नॉट सेल का हमको दिया है 1.89, कैथोड का आपको फाइंड करना है, और एनोड का कितना गिवन है, माइनस, कोई नहीं सर, लेफ्ट साइड लेके। नहीं नहीं बराबर लिखे नहीं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ही हो जाएगा, -0.28, ये हो गया। अब इसे आप सॉल्व करिए और EC निकाल दीजिए। अभी सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और इधर आकर के शिफ्ट हो गया तो नेगेटिव, तो ई कैथोड क्या आ जाएगा, बोलिए यहाँ से। सर 1.61 है बिल्कुल सही, विद साइन बोलिए। प्लस। पॉजिटिव। पॉजिटिव सर। समझ आया सबको? हाँ ये आपका थर्ड हो गया। अब फोर्थ किया है कि नहीं किया है, कर लें तो बताएं हमें। सर फर्स्ट क्वेश्चन में आपने जैसे वो सेल रिएक्शन लिखा वैसे ही है ना ये रिएक्शन थर्ड में? हाँ, थर्ड की तो रिएक्शन गिवन थी, थर्ड में उल्टा करना था, मतलब हाँ आपको सर। हमेशा ये गिवन होता था तो रिएक्शन लिखवाई थी फर्स्ट में, थर्ड में रिएक्शन गिवन है, उससे आप आइडेंटिफाई करो कि एनोड और कैथोड क्या है। यस सर। करिए फटाफट से फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ हो गया। फिफ्थ भी करो फिर डिस्कस करो।
सर नीचे 2 ही रखते हैं। देखिए मैंने क्या किया, हाफ एच करके सॉल्व करने की कोशिश की और हमने क्या देखा कि इसके ओवर पावर 1/2 आ रही है। तो अब ये पावर 1/2 हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ 2 लेकर के आएंगे और यहाँ पे n की जगह पे 2 लगा देंगे। तो आप जिसमें हाँ। कंफर्टेबल है वो कर लीजिए। इक्वेशन समझ आ रही है? pH 10 का मतलब हमको HN 10⁻⁻10 दिया हुआ है। सर वो E नॉट OP 0 कैसा है? बेटा DN हाइड्रोजन याद आया कि नहीं? हाइड्रोजन का 0 होता है, कल रेफरेंस हाँ इलेक्ट्रोड सर, बता रहे थे तब। हाँ सर, हाँ। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? अब आपको जैसे मैंने 1/2 लेके सॉल्व किया तो बता दीजिए क्या हो जाएगा। 1.059 अपॉन 1 लॉग, ये सॉल्व कर दीजिए कितना हो गया? 10⁻⁻5 हो जाएगा। ये पूरा सॉल्व होकर के क्या बचेगा बताओ? 0.295 295। आंसर तो नहीं मैच कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा वो 10 टू द पावर हमें तो भी वही आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। सर एक मिनट रुको, ऐसे तो कर लो। 0.295 ही आ रहा हाँ सर वही आंसर। हाँ, मतलब सर आपने अगर वो 10 टू द पावर -10 ले रहे हो तो वही आ रहा है। हाँ सर है। H प्लस का पावर रूट, H प्लस का पावर 2 था ना, तो उसका रूट करेंगे तो 1 आएगा। H का पावर 1। 0.295। हाँ सही है ना? हाँ सर 0.29। ठीक है, शिफ्ट करिए। नेक्स्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। क्या रिलेशन दिमाग में क्लिक कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए? सर वो G वाला। जी का? नहीं बेटा, देखो एक फाइनल इक्वेशन हमने लिखी थी, log Q वाली, याद आ रहा है? अच्छा हाँ सर, यहाँ से। log Q इक्वल टू KC होता है कि नहीं होता इक्विलिब्रियम में? हाँ सर। ठीक, दूसरा बात, जब इक्विलिब्रियम होता है तो डेल्टा G नॉट कितना होता है? 0 होता है। 0 हाँ तो E नॉट कितना हो जाएगा? 0। 0। तो क्या बन जाएगा? K इक्वल टू NE अपॉन 0.059 का एंटी लॉग हो जाएगा ना? हाँ सर। थोड़ा कैलकुलेशन गंदा हो रहा है बट इज इक्वल टू लॉग के, यही बनेगा। करिए सॉल्व जरा, कितना आ रहा है बताइए। सर n की वैल्यू क्या चीज? 2 कंसीडर करेगा। हाँ 2 ही है, कंसीडर क्या करना है? वो रिएक्शन में देख नहीं पड़ रहा, दोनों रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो 2 ही रहेगा। कितना आया भाई? k is equals to 10 to the power 37.28। 37.28 हाँ की पावर है कुछ? हाँ क्या? ये होगा ना सर, NE by divided by 0.0598 37.288 आ रहा है सर, वही होगा ना? नहीं ये तो ठीक है आपकी बात, ये आएगा और इसका एंटी लॉग लेंगे आप।
क्योंकि इसका log k है ना। पावर 10 के पावर में डाल देगा ना, फिर इसका बेस हाँ, करेगा तो ये सॉल्व करके कितना हो रहा है? सर वही बोला ना 37.28 37.28। 3.9 तो 37 है। हाँ 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 0.28। तो पावर में डालोगे तो मतलब 10 टू द पावर माइनस 37 समथिंग आना चाहिए, करेक्ट ना? 10 to the power 37 हाँ, सर। सॉरी सर के मतलब माइनस अप्रोक्सीमेट ले रहे भैया, एंटी लॉग ले लोगे क्या आप? मैं ये अच्छा ट्रिक हाँ बता रहा हूँ आपको। हाँ, approx, ये ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, सर। डेसिमल को इग्नोर करो, इसकी पावर को डाल दो, खत्म हो गया सॉल्व क्वेश्चन। समझा कि नहीं सबको? हाँ सर ठीक है, चलो 6 और 7 पे पहुंचो। सर इसके बाद और भी है। और करने हैं और क्या। नेक्स्ट 6 वाला बोलेंगे। सर 1.2। सबका आ रहा है क्या? हाँ सर। कैसे आ रहा है नहीं सर बता दीजिए। हमें रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का गिवन है। फॉर्मूला हम ई कैथोड माइनस ई एनोड ही लगाने वाले हैं। कैथोड किसका बन रहा है? सिल्वर सर का, एजी प्लस का, हाँ। जी का। तो ई कैथोड हो गया। माइनस एनोड किसका बन रहा है? कैडमियम का। तो माइनस माइनस 0.4 का आ गया 1.2, करेक्ट। मैच कर रहा है भाई सबका? हाँ ठीक है, नेक्स्ट करिए।
मैच कर रहा है ये? क्यों भाई? वो फॉर्मूला हमने वैसा एक सेल के लिए लिखा था, उसको रिडक्शन पोटेंशियल के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, हमने तो रिडक्शन, एक्चुअली हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो हमने रिडक्शन पोटेंशियल की बात की है क्वेश्चन में, देखो तो हमने रिडक्शन पोटेंशियल निकाल दिया। ठीक है सर log 0.1 क्यों लिया? 0.1 मोडालिटी दिया है ना कॉन्सेंट्रेशन, हमें। ये कितनी दी है कॉन्सेंट्रेशन? 0.1 ही तो दी है ना ये। हाँ सर। क्लियर है भाई अभी? यस सर। हम्म, और सर ई नॉट राइट साइड पे आएगा ना उसमें फॉर्मूला में? मतलब सर मतलब लेफ्ट पे ई आर पी होगा और राइट पे ई नॉट आर पी होगा ना? हाँ, सर आप एक बार फिफ्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर से? फिफ्थ क्वेश्चन? हाँ भाई यार ऐसे मत करो यार, हम 7th कर रहे तो हम 5th पे चले गए। अब क्या प्रॉब्लम है बताओ 5th में? मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा था ना आपसे, हाँ इक्विलिब्रियम नॉट को कांस्टेंट 1.1 को लिया आपने। नहीं, तो हमारा जो बेसिक इक्वेशन है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, log Kc। ये फैक्टर खत्म कर दिया, Kc चाहिए तो क्या हो जाएगा, Ni by this हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर, वो 1.1 दिया है ना ई नॉट, तो उसको हाँ, कैंसिल कर 1.1 दिया है। ई नॉट नहीं दिया था नॉर्मली। ई नॉट नहीं दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। दो। ठीक है स्टैंडर्ड दिया है क्या मैंने? हाँ हाँ हाँ, इसीलिए ओके। तो हम ई नॉट को 0 कंसीडर करेंगे। हाँ 0 है, वो ई नॉट ने ई दिया हुआ है, इसलिए गड़बड़ हो गया। अच्छा आप जरा एक और चीज देखिए, ये कंडीशन है कि हम एक तो ही सर वो मेटल जिंक का, वाला सच में हो सकता है ऐसा? क्या चीज? वो जिंक वाला वो तो- नहीं, ये वहां पर हो सकता है जहाँ वेरिएबल, मैं वही क्वेश्चन बता देता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा। जिंक वाले के पीछे नहा धो के पड़े हो तुम तो। जैसे ये इक्वेशन गिवन है, आप देख पा रहे हैं दोनों आयन के हैं, पर दोनों का पोटेंशियल तो अलग अलग है ना, दोनों में इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन दिख रहा है ना आपको गाइस, समझ आ रहा है कि नहीं? सर पोटेंशियल का वेरिएशन दिखना। और आयन का वेरिएशन नहीं दिखा, एक Fe+2 से Fe हो रहा है और एक Fe+3 से Fe+2 हो रहा है, हाँ ठीक है। और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप ईएमएफ बता दो Fe+3 से Fe का, ये आपको पूछ रहा है वो। तो आपके दिमाग में अभी क्या क्लिक करता है कि हम तो ई कैथोड माइनस ई एनोड लगा देंगे, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, यही लग रहा है ना दिमाग में? हाँ वही। बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पार्ट होता है। ऐसे केस में जब एक ही मेटल का एनोड और कैथोड बन रहा है तब डायरेक्ट एडिशन इज नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट सम इज नॉट पॉसिबल। ऐसे केस में हम फर्स्ट फ्री एनर्जी फाइंड करते हैं, डेल्टा जी फाइंड करते हैं और डेल्टा जी का यूज करते हैं। डेल्टा जी इज कांस्टेंट, फ्री एनर्जी कांस्टेंट होती है,
तो दोनों इक्वेशन के लिए डेल्टा जी क्या बनेगा? तो सपोज कर लेते हैं इसके लिए हमारा G1 है, इसके लिए हमारा G2 है और इसके लिए हमारा G3 है। तो G3 इक्वल टू क्या होना चाहिए? डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G। हाँ, तो ये रिलेशन हमारा वैलिड होगा। अब ये रिलेशन अप्लाई करने के लिए हमको क्या चाहिए? डेल्टा जी सबका निकालना पड़ेगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? सर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log माइनस NFE। अब नॉट दिया है, स्टैंडर्ड दिया है, नॉन स्टैंडर्ड दिया है, जो भी, अगर अब स्टैंडर्ड दिया है तो हम नॉट लगा के ही कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों केस में यानी 1 और 2 दोनों केस में हम क्या निकालेंगे? डेल्टा जी NFE। निकालेंगे और उसके बाद उसका सम करके डेल्टा G3 निकालेंगे। जरा स्टार्ट करिए सॉल्व करना इसे। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। G1 सही लिखा है मैंने? हाँ सर। G2 बताइए जरा। 1F। ये हो गया। यस। अब अगर G3 चाहिए तो वो कितना होगा? 0.1 1.65F। 3Fe होगा ना? हाँ। अब क्या है, हमको G1 प्लस G2 करना है। देखो, एक नेगेटिव साइन तो हम लोग कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। डेल्टा G3 नेगेटिव है, G1 नेगेटिव है, G2 नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। सर हाँ, वो नेगेटिव में तो नेगेटिव एक कोई तो एक नेगेटिव होगा ना, G1 या G2 में। -0.44। हाँ सर G1 पॉजिटिव होगा ना? भाई, हम आप बिल्कुल देखिए, आप दो तरीके से साइन एडजस्ट कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने माइनस डेल्टा G1 लिखा है, माइनस डेल्टा G2 लिखा है, माइनस डेल्टा G3 लिखा है, और हम G3 इक्वल टू G1 प्लस G2 करने वाले हैं। तो ये डेल्टा G वाला साइन पूरा एलिमिनेट कर दें, कैंसिल कर दें। समझे हाँ नहीं? सर। अब मेरी बात समझे, डेल्टा जी का साइन हटा देते हैं, बाकी NFE का साइन हम लेकर के चलेंगे। आप चाहें जैसे एडजस्ट करें, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले एडजस्ट करेंगे साइन या बाद में एडजस्ट करेंगे? मैंने पहले एडजस्ट कर दिया, तो हमारा ये फॉर्मूला मैं बना रहा हूं। आप जैसे भी एडजस्ट करिए, देखिए आप पहुंचेंगे यहीं पर। देखो यहां पर पहुंच रहे हो कि नहीं आप? हाँ। करेक्ट है ये? हाँ सर। यहां तक समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहां से फिर, क्योंकि यहां तक अगर आने में आपका साइन गड़बड़ हो गया तो फिर आगे सब गड़बड़ ही होने वाला है। सर G3 के लिए n का सर मैं वेरी गुड। बात पूछूं? ये देखो G3 में कितना n हो रहा है, Fe+3 से Fe हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, प्लस से 0 तो 3 इलेक्ट्रॉन आता ना। है ना? यस। तो अभी ये G3 वाली इक्वेशन, E3 वाली इक्वेशन समझ आ रही सबको? हाँ अब इसमें से देखो F कैंसिल हो जाएगा सारा कॉमन लेकर के। हाँ हाँ। तो क्या बचेगा? -2 इंटू ये ऊपर 0.44, 1 इंटू 0.77 अपॉन 3। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। करके बताओ फटाक से। -0.11 में 0.03। अब वेरिएशन कैसे आ रहा है आंसर में यार? सर करेक्शन। वो 3 से डिवाइड करके। हाँ, पूरा फाइनल आंसर बोलो। 0.55 आ रहा है सर। 0.036 इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है? माइनस। अरे सर वो 0.88 हो रहा है 0.0366 और उसमें 0.77 0.11 बाकी, भाई डिवाइड बाय 3। 0.11/3 करो जरा, कितना होता है? तो
0.036 आ रहा है, तो 0.036 आ रहा है। 0.0 आंसर बदल दिया इसने। और एक बार बदलना है तो बदल लो। तो 0.036। हाँ सर 0.036। हाँ सर, सॉरी सर, Yes, sir. तो मैंने दोनों प्लस कर दिया गलती से। हाँ, अभी समझ आया आपको कि नहीं आया? Yes, नेगेटिव नहीं लगाया यार मैंने। negative बराबर। ठीक है, तो ऐसा हमें कब करना होगा? जब हमें सेम मेटल के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। इज इट क्लियर? यस सर। कॉपी तो कर रहे हैं। अच्छा करो, कॉपी करो पहले, फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ। और भी है? अरे पागल, प्रैक्टिस ही तो करनी है इस चैप्टर में, और क्या रह गया है? क्वेश्चन देखना है, एडवांस में आते हैं इसके। सर थियरी हो गया। थियोरी हो गया, थियोरी में एक बहुत छोटा सा पार्ट रह गया, वो बाद में करेंगे। मेजर पार्ट यही है हमारा। हो गया सर। सबका हो गया? चलो। क्वेश्चन है ना सभी? क्वेश्चन समझ आया आपको? Yes, sir. शुरू हो जाइए।
हो गया सर। सबका हो गया? सर 1.8 हाँ क्या सर रहे हैं? 1.842। 1.84 आता है। ठीक है, मुझे जरा बताएंगे कितना कितना? Yes sir, 1.84 correct. Fe+6 से Fe+3 हो रहा है, फिर Fe+3 से Fe+2 हो रहा है। इसके लिए 2.2 गिवन है और इसके लिए 0.77 गिवन है। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी बताइए कैसे स्टार्ट किया, कैसे कंप्लीट किया? NFE यहाँ पे कितना आया है? 3F इंटू 2.2 राइट ना, और यहाँ पे 1F इंटू 0.77 सही लिखा है मैंने? हाँ सर। और G3 हमारा कितना हो रहा है डायरेक्ट? 6 से 2 यानी 4। हाँ हाँ सर। 3 into 2.2 4FE ये इक्वल टू दिस 3F इंटू 2.22। जरा साइन जरा ध्यान दीजिएगा, मैं सही लगा रहा हूँ कि नहीं। हाँ सर सब पॉजिटिव। ये हो गया, F उड़ा देते हैं सीधे सीधे और ये कर देते हैं 3 इंटू 2.22 इंटू 1 इंटू 0.77 7.37। अपॉन 4 इज इक्वल टू E3। ऐसा है कुछ? यस यस। Yes sir, फाइनल क्या आ रहा है फाइनल आंसर? 1.8 1.84. परफेक्ट, समझ आया सबको? यस हाँ sir. ये अपने आप में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है? हाँ, ये सबसे डिफिकल्ट माना। आप कर पा रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस, बट जनरली क्या होता है, गलत होने के 2 रीजन होते हैं। एक तो हम हमेशा ई कैथोड माइनस ई एनोड दिमाग में रखते हैं, ये भूल जाते हैं कि मेटल सेम है तो वो वैलिड नहीं होगा। दूसरा, थोड़ा कैलकुलेशन में साइन का प्रॉब्लम आता है, ठीक है? तो अपन इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे प्रैक्टिस का पार्ट ही करना है, ये याद रखिएगा। सर इसमें हम लोग कैथोड माइनस Okay, एनोड sir. क्यों नहीं करते? हाँ, एक्चुअली क्या है कि एडिटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? इसमें फिजिक्स में पढ़ी है एडिटिव प्रॉपर्टी, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी? वेक्टर पढ़ा सर। हाँ, दिस इज नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली। जब सेम मेटल का इलेक्ट्रोड होता है ना, तो वो एडिटिव बाय नेचर नहीं होता है, तो हम उसे ऐड नहीं कर सकते, हम उसकी उस पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन है। ओके सर। फ्री हाँ, एनर्जी निकाल रहे हो ना, LHS RHS कर रहे हो, तो दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन, उसके थ्रू निकालते हैं फिर हम। सर तो नेक्स्ट प्रैक्टिस करना है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये कि इनिशियली जितने भी हमने किए हुए हैं, मतलब होमवर्क हमने आपको 60 से 120 तक दिया था, अब आप फर्स्ट 50 भी ट्राई कर सकते हैं। ओके सर। बोलिए। सर वो ऊपर हमने आपने बोला था कि अगर 1 मोलर नहीं दिया होता है तो फिर प्रॉब्लम जाता है हाँ, सर, तो वो टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तभी तो कह रहे हैं, अभी किया नहीं है, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो ये अच्छा, स्टार्टिंग है, लेकिन एकदम इजी अभी करा तो शोरूम खुला है। है। हाँ, अभी तो माल देखना बाकी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, आप करके रखिएगा थोड़े सर क्वेश्चन मॉड्यूल से। हाँ, सर और कितने लेक्चर में खत्म हो जाएगा? ये चिंता का विषय है क्या? हाँ सर वो मेजर में पता हाँ रहे सर, मेजर टेस्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है, तो उसका हाँ, तो हम बहुत हटा कितना देंगे। आएगा? है सर। अगर नहीं हो पाया तो हटा देंगे बस। पूरा हटा देना। हाँ सर। ठीक है, अभी जो बोला है उस पर फोकस करो। हाँ हाँ n का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या? अभी लॉन्च नहीं हुआ। नहीं ना, ठीक है। ठीक है, करके रखिए, रेस्ट ऑन नेक्स्ट। बाय। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय Bye. सर।